हेलो एवरीवन, आई एम निवेश कश्यप। इस वीडियो में बात करूंगा पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट मेंस एग्जामिनेशन को लेकर के, जो कि फाइनली आज आपका ओवर हो चुका है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है अभी भी डिलेमा में है कि उनका होगा या नहीं होगा, उनका पेपर अच्छा हुआ नहीं हुआ। तो बेसिकली उन्हीं के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली ध्यान से सुनिएगा ये वीडियो को, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा होगा कि उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है। तो बेसिकली आप ध्यान से सुनना। कभी कभी आपको लगता है कि पेपर आपका अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन बेसिकली आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से वो सोच रहे होते हो। पेपर के हिसाब से भी आपको सोचना होता है। कभी कभी लगता है कि ऐसा अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आपका पेपर अच्छा जाता है। और कभी कभी हमें लगता है कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है और वो पेपर अच्छा नहीं जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान से सुनना। और मैंने आप लोगों का पेपर जो है आज देखा है, ठीक है। तो पेपर देखने के बाद जो है एक मैं आपको एनालिसिस करके दे रहा हूँ, ठीक है, कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा रहा, ठीक है। कितने नंबर आपके बनने चाहिए, ठीक है, और कितने नंबर पे आप कंप्लीटली जो है मेरिट में सेफ रह सकते हो, ठीक है। ये जस्ट प्रेडिक्शन है, लेकिन पेपर के बारे में आपको बताऊंगा एक चीज़ इंपॉर्टेंट, जरूर सुनना वो चीज़ को, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर के ऊपर, ठीक है। पेपर कैसा रहा? तो पेपर जो था पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का, वो बिल्कुल पटना हाईकोर्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था। एक्सक्यूज मी एक मिनट। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर था, ठीक है। उसमें कुछ ऐसा था नहीं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ को जरूर मैं कहूँगा कि जो एसे का पोर्शन था, ठीक है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, या मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था, बहुत सारे लोग। और एक्सपेक्टेशन इसलिए था कि 2016 में जो एसे का वेटेज था वो 20 मार्क्स का था। तो हम इस बार एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट 15 मार्क्स का वेटेज होना चाहिए था एसे का, लेकिन ऐसा नहीं रहा, 10 नंबर का था। लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सभी के लिए बराबर ही था। ऐसा नहीं कि किसी के एक के लिए हुआ, किसी के लिए नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर ओवरऑल पेपर की बात करूं मैं, तो पेपर जो था बिल्कुल मॉडरेट लेवल का मैं कहूंगा, ठीक है। मॉडरेट इसलिए कह रहा हूं, पेपर इजियर साइड ही था, लेकिन मॉडरेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो वोकेबलरी का पार्ट था, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाला पार्ट था, वो थोड़ा या काफ़ी डिफिकल्ट लेवल का था, पूछा गया था। और पूछना भी चाहिए ऐसे एग्जामिनेशन में, अगर ईजी पूछ दे, क्योंकि फर्स्ट तो आपके पास ऑप्शन था, ठीक है। मेंस में बेसिकली ऑप्शंस होते नहीं है, आपको ऑप्शन दिया गया था चूज करने के लिए, तो इसलिए बेसिकली उतना डिफिकल्ट तो बनता है। अगर इजी दे देता तो सभी लोग उसको सॉल्व कर देते इजीली, ठीक है। तो वो तो पेपर का पार्ट है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो पेपर ओवरऑल देखा जाए तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही थे। ए से जो टॉपिक्स करवाए गए थे आप लोगों को, ठीक है, या बताया गया था, उन्हीं में से आया है, ठीक है। अलग से कुछ आया नहीं है। तो ऐसे ऑलमोस्ट हर एक लोग लिख के आई है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्टी फेस किया लोगों ने, वो है ग्रामर सेक्शन में। जैसे कि प्रेडिक्शन था कि डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से आपका क्वेश्चन था ही 2 नंबर का, ठीक है। वोकेबलरी से था, ठीक है। पैसेज आपको दिया गया था, प्रेसी राइटिंग का वेटेज ज़्यादा था, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आउट ऑफ 60 नंबर, ठीक है। तो अगर 10 नंबर में से जो वोकेबलरी वाला पार्ट जो है, उसको अगर मैं थोड़ा सा कर दूं कि उसमें अगर 4-5 नंबर भी अगर आपके बन रहे ना, तो आप ठीक ठाक हो, ठीक है। आपका जो नंबर है सही बनेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो 40 नंबर अगर आपका आउट ऑफ 60 बन रहा है, ठीक है। बन रहा है इन द सेंस कैसे पता करोगे ये भी बता दे रहा हूँ। जैसे अगर आपने इसे कंप्लीटली अच्छे से लिखा है, ठीक है, तो मान के चलो कि अगर आपने कंटेंट अच्छा डाला है तो 10 में से 6 या 7 नंबर या मैक्सिमम 8 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो 6 to 8 नंबर ये वेरी कर सकता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो 7 एक हम एवरेज मान के चलते हैं, जो अच्छे से जिन्होंने लिखा है, ठीक है। अगेन प्रेसी की बात करूं तो प्रेसी आपका 13 नंबर का था, ठीक है। तो 13 नंबर में अगर आपने अच्छे से लिखा है, जो प्रेसी का तरीका होता है लिखने का, मैंने बताया था आपको, अगर आपने उसको फॉलो किया है तो ठीक है, तो आपका 8 से 9 नंबर 10 नंबर तक भी जा सकता है, उतना बनेगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं ऐसे कैलकुलेट किया, ठीक है, अब वही डिटेल बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर आपका 40 मार्क्स आ रहा है, ठीक है, इवन 40 अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी है तो चलेगा, ठीक है। अराउंड 60 में से अगर 40 मार्क्स अगर आपके इस तरीके से कैलकुलेट कर लो, एक अंदाजा रफ आइडिया लगा लो, एक्सक्यूज मी एक मिनट। तो 40 के अराउंड आपका अगर है, ठीक है, इस तरीके से, तो आप बहुत सही स्थिति में हो, ठीक है। आपका जो चांस है सिलेक्शन का वो बहुत ही हाई है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हिंदी में बात करूँ तो हिंदी जैसे था 40 नंबर का, तो 40 में से अगर आपका 25 के अराउंड आसपास है ना, 20-25 के अराउंड, तो मान के चलो कि आप कंप्लीटली सेफ हो, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए आउट ऑफ 100, तो जो लोग भी 65 या 70 के बीच में होंगे ना, तो कट ऑफ इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई सोच रहा है 80 मार्क्स या 90 मार्क्स सोच रहा है, ठीक है, और ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने 100% अटेम्प्ट किया फर्स्ट। जैसे कुछ लोगों का छूट भी गया पेपर, तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उनका 60 नंबर नहीं आ सकता या 65 नहीं आ सकता है, ठीक है। अगेन ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है,
इसे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आपको कितने नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपको ही पता होगा, इवन आपको भी नहीं पता होगा कि आपको कितना मिलेगा। ठीक है, जो आपको कॉपी चेक कर रहा होगा उसको पता होगा बेसिकली कि आपने कैसा लिखा, आपको कितना नंबर उसको देना है। ठीक है, तो फिर भी जिनका छूट गया तो थोड़ा सा तो वो बैकफुट पे है, नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका नहीं होगा। ठीक है, और जिनका ज़्यादा छूट गया, बहुत जैसे 20-25 नंबर का छूट गया, तो वो तो समझ लो कि थोड़ा सा वो बहुत कम चांस है उनका कि हो। ठीक है, अनलेस कि उन्होंने बाकी आंसर्स में बहुत ही अच्छा लिखा हो। ठीक है, तो ऐसा बहुत कम होता है कि आपने 20-25 नंबर का छोड़ा है और फिर भी आपको 60 नंबर मिल जाए 80 में से, तो ये बहुत रेयर चांस होता है, अनलेस कि आपने बहुत ही अच्छा आंसर लिखा हो, इतना अच्छा आंसर लिखा हो कि सामने वाला आपको 90% नंबर दे रहा हो। ठीक है, ऐसा होता है। तो जिनका छूटा है थोड़ा सा बैकफुट पे वो जरूर है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो भी बताऊंगा कि आप उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हो अगर इनकेस अगर पास हो जाते हो तो। ठीक है, तो कट ऑफ को लेकर के मेरा जो प्रेडिक्शन है, या ठीक जो मेरा एनालिसिस कहता है, वो है 65 to 70, 60 भी जा सकता है, नो डाउट। देखो कॉपी कैसे चेक होता है इस बात पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कॉपी हार्ड चेकिंग किया जाता है, जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से, तो हो सकता है 60 नंबर भी कट ऑफ जाए, लेकिन 60 से नीचे कट ऑफ जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि लिखने वाले लोग हैं। ठीक है, ऐसा ही प्रेडिक्शन प्री में भी किया गया था कि 75, मैंने खुद कहा था कि 76 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा जनरल का, लेकिन 81 चला गया था। ठीक है, तो इन दैट केस मेंस में अगर कोई सोच रहा है कि 50 या 55 कट ऑफ जाएगा, तो आई थिंक इतना लो नहीं जाता है। ठीक है, लोग लिखते हैं और आपको नंबर मिलेगा, लिखा है आपने तो। ठीक है, तो 60 to 65, 60 to 70 के बीच में कट ऑफ रिवॉल्व करेगा। ठीक है, अगर आप 65 प्लस हो तो चांस है कि आप मेरिट में आ जाओगे। ठीक है, मेरिट की बात कर रहा हूँ, कट ऑफ हो सकता है 60 जाए, 65 प्लस हो तो बहुत हाई चांस है कि आपका नाम मेरिट में आ जाए। ठीक है, इंक्लूडिंग इंटरव्यू में भी आपका परफॉर्मेंस मैटर करता है, नो डाउट। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि जिनका लग रहा है बॉर्डर लाइन केस है या बहुत कुछ छूट गया 5 नंबर 10 नंबर का, तो उनके बारे में बता देना चाहता हूँ, 1 मिनट। तो जिन लोगों का छूट गया हो ना, उनके बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ, डिस्कस कर लो। जिनका पेपर अच्छा नहीं गया, तो देखो पेपर अच्छा नहीं जाना ये आप डिसाइड मत करो। ठीक है, अनलेस कि आपका छूटा हो। अगर आपने अटेम्प्ट किया 100%, ठीक है, तो आपका चांस है, बनता है। आप उम्मीद ना छोड़ो, ठीक है, कि नहीं होगा यार, क्या नेगेटिव, क्या दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। ठीक है, आप खुद पे बिलीव रखो। ठीक है, अगर आपने 100% क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो आपका भी बहुत हाई चांस है कि आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन छूटा है। ठीक है, कुछ लोगों का छूटा है, कुछ लोग क्या किए कि जैसे मुझे टेलीग्राम पे मुझे पता लगा कि उसमें वर्ड लिमिट्स थे, जैसे आपको 300 वर्ड्स में ऐसे लिखना था, कुछ लोग उसको 500 वर्ड्स में लिखे हैं, कुछ लोग 600 वर्ड्स में लिखे हैं। तो देखो अगर 300 वर्ड में आपको लिखना है, आपको इंस्ट्रक्शन में अगर ये चीज़ दिया गया है ना, तो 300 से 350 आप कर सकते हो, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। 250 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अगर 300 का आप 500 में लिख रहे हो, 600 में लिख रहे हो, ठीक है, तो सीधा डबल आप कर रहे हो, तो सामने वाले को पता लग जाता है एक ओवरऑल। ठीक है, काउंट नहीं करता वो, लेकिन उसको अंदाजा लग जाता है, कॉपी चेक कर रहा होता है, फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा होता है, बहुत टाइम से कॉपी चेक कर रहा था, उसको पता लग जाता है कि कितना लिखने पे कितना वर्ड होगा। ठीक है, तो इन दैट केस अगर आपके इंस्ट्रक्शन में ये चीज़ लिखा हुआ था कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, तो जरूर होंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा एक्सीड किया होगा तो 300 से 400 हो सकता है, चलेगा। ठीक है, 350 हो गया, थोड़ा सा ऊपर 10-20 वर्ड ऊपर नीचे होता है, कोई दिक्कत बात नहीं है। लेकिन आप 300 की जगह 600 लिख रहे हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि आप इंस्ट्रक्शन को अवॉइड कर रहे हो, आपने ठीक से पढ़ा नहीं, तो उस केस में आपका मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। ठीक है, बहुत हाई चांस है। तो अगर आपका नंबर कम आता है इन केस, अगर बहुत अच्छे लिखने के बाद भी, तो समझ लो कि आपने जो इंस्ट्रक्शन था उसको ब्रीच किया है, उसको आपने अवॉइड किया था। ठीक है, तो उस केस में भी नंबर डिडक्ट हो सकते हैं। और आपने अगर 300 की जगह 200 में लिखा है तो उस केस में भी नंबर डिडक्ट होंगे ही। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ है। और नेक्स्ट चीज़ की कट ऑफ मैंने बता दिया आपको, और जिनका खुद से मत ये सोचो कि मेरा नहीं होगा, आपने 100% अगर अटेम्प्ट किया तो बहुत हाई चांस है। और ये भी बता दिया कि कट ऑफ किस रेंज में होगा, 65 के अराउंड होगा कट ऑफ। ठीक है, 65-70 या इवन 60 भी जा सकता है, 60 to 70 के बीच में। ठीक है, और हम बात करते हैं हाँ कि अब क्या करना है आपको, उन लोगों के पहले बारे में बात कर लेते हैं जिनको लगता है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों को लगता है कि वो कॉन्फिडेंट है, इनका सिलेक्शन हो गया, तो अब उनको क्या करना चाहिए। तो बेसिकली देखो, यहाँ पे जिन लोगों का बॉर्डर लाइन केस है, यानी कि जिन लोगों को लगता है कि मेरा 60 है या पास बीच में है, या मैं फंस सकता हूँ आगे जा करके,
तो उनको क्या करना है कि अभी से जो इंटरव्यू पे ध्यान देना है, इंटरव्यू पे ध्यान देने का अलग से कुछ पढ़ने मत लग जाना कि बैठ के कि ये पढ़ रहे वो पढ़ रहे, ठीक है। नहीं, आपको अपने बारे में मतलब आपके आसपास के बारे में आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। उन लोगों से बात करो जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, ठीक है। ऐसा कि इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है बेसिकली, ठीक है। मैं इंटरव्यू के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल में कि इंटरव्यू में देखा क्या जाता है लोगों का। इंटरव्यू बेसिकली पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, उसमें आपका नॉलेज नहीं चेक किया जाता। नॉलेज आपका प्री में और मेंस में ऑलरेडी चेक हो चुका है, ठीक है। आप क्वालिफाइड हो नॉलेज बेसिस पे, तभी आप वहां तक पहुंचे हो। अब बात करते हैं पर्सनालिटी के बारे में, पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो पर्सनालिटी के बारे में आप बेसिकली जिस तरीके का जॉब प्रोफाइल आप ज्वाइन करने वाले हो, ठीक है, बेसिकली उसी पर्सनालिटी ट्रेट्स को आपको वहाँ पे मेजर किया जाएगा, उसी को देखा जाएगा कि स्टूडेंट किस तरीके से है, ठीक है। तो बेसिकली उस पर मैं अगर इस वीडियो में बात करूँगा तो वीडियो जो होगा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बस मतलब इंटरव्यू के बेसिकली जो इंटरव्यू का जो वीडियो होगा वो अलग से मैं बना दूंगा, ठीक है, कि आपको किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन अभी से जो है अपने बारे में, जैसे अपने स्कूल के बारे में, आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है उसके बारे में, ठीक है, अपने फैमिलीज़ के बारे में, हॉबीज़ के बारे में, ठीक है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, इस तरीके से आपका ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए। ड्रेसिंग सेंस भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। आप किस तरीके से बात करते हो उनसे, ये भी मैटर करता है। तो बहुत कुछ मैटर करता है इंटरव्यू में, और हर एक चीज़ का नंबर है। और मान के चलो कि जो लोग एक मतलब बॉर्डर लाइन पे ना, उनको इंटरव्यू ही बचा सकता है। अगर 10 नंबर का इंटरव्यू, अगर वहाँ पे आप 7-8 नंबर ले आते हो तो बहुत आपको एज मिलेगा, ठीक है। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनको 4 नंबर मिलेगा। तो 2-3 नंबर बहुत मायने रखता है आपके लिए, अगर आप बॉर्डर लाइन केस हो तो, ठीक है। तो बेसिकली इंटरव्यू पे अलग ही एक वीडियो में लेके आ जाऊंगा, नो डाउट, ठीक है। तो बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो रिलेटेड इससे तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या टेलीग्राम पे, ठीक है, या इंस्टाग्राम पे, कहीं भी जहाँ पे भी आपको सही लगे। तो और भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।